नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस अच्छी बीजेपी है। सरकार कहीं की बन जाए, काम तो सबको करवाना ही पड़ेगा। क्यों खड़ा है? ये माँ बाप ने खड़ा करा है, सरकार ने खड़ा करा है। इनके हाथ में ठेले होने चाहिए, वो ठेले दे रहे हैं। अरे योगी प्रधानमंत्री आएगा कुछ दिनों को खरीद के अपनी सरकार बनाना चाहता है। वो कब तक खरीदेगा, कब तक बेईमानी चलेगी। सारे भ्रष्टाचारी जो इधर के हैं उधर चलेगा तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ गया भाई? बीजेपी में जाके धुल के मंच के साफ हो गए वो। लोग जो हैं रोजगार की योजनाएं निकल रही हैं, लोग निकलने ही नहीं चाहते। क्या पता है 4 साल पहले भर्ती कब निकली? अरे 4 साल पहले नहीं, अभी सब निकल रही भैया। भर्ती कब निकली थी? अरे भर्ती कब निकली थी आपको ही मालूम है, आप ही बता दो। चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ये सही है गलत है? कैसा प्राइवेटाइजेशन मतलब कि पहले चीजें सरकार की हुआ करती थी, अब उन्हें बेचा जा रहा है। रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। ये सही है? मतलब कैसा सही है? वो तो सही है। हाँ, लोगों को एक एक जत्था 10-10, 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं, वो तो प्राइवेट में होना चाहिए। जिनको आदमी रिटायर होता था उसको जितना पैसा दे रहा है, जिनको जरूरत है उनको दे नहीं रहे थे, वो तो प्राइवेट में होना चाहिए। लेकिन नेताओं को तो मिलता है रिटायर होने के बाद। कहाँ मिलता है? नहीं मिलता क्या? अभी सब चेंज हो जाएगा भैया। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं भैया मैं तो अंगूठा छाप हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ अंगूठा छाप होकर के बात कर रहे हो। मैं सब बात करता हूँ, लेकिन क्या है हर चीज प्राइवेट होना चाहिए। अच्छा हाँ, प्राइवेट होना चाहिए। बीजेपी ने काम कर रहा है इतना मुझे मालूम भाई साहब। काम कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन 5-6 काम बताइए। 5-6 काम क्यों? बताइए। लोगों को इतनी फैसिलिटी दे रही सरकार, और क्या जान निकाल के दे दे? अब लोगों को सरकार फैसिलिटी दे रही है, अगर नहीं ले रहा लोग फैसिलिटी तो बोलो ना आप। अच्छा। ये मंडी है, यहाँ पर सारी चीजें जो महंगाई है वो चीज कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है ना? जो मेन मुद्दा है वो चीज कंट्रोल होनी चाहिए। महंगाई है, ठीक है, आम आदमी जो है वो मतलब जो आदमी बढ़ना चाह रहा है वो बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन एक बात तो बताइए, जब आप जैसे लोग हैं कैसे कंट्रोल होंगी चीजें? जब आप जस्टिफाई करेंगे चीजों को। भाई मैं मुद्दे की बात कर रहा था। नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना। वो बोल रहा था जब आप डिमांड ही नहीं करेंगे कि महंगाई कम हो। कलंक लगाया तो मैंने ये बोला अगर आप 1000 रुपए नहीं ले रहा हो तो आप बोलो, वो चीज पे मैं बात कर रहा था। मुद्दे समस्याएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस अच्छी बीजेपी है। सरकार कहीं की बन जाए, काम तो सबको करवाना ही पड़ेगा। क्या है, मार्केट में बेवकूफ नहीं है जो अपन किसी को ही वोट दे देंगे। अब जो काम करेगा उसको वोट देंगे भाई, सीधी बात है। विकास आप आए ना काम की बात पे। आप काम जो करेगा वो करेंगे। जनता बन गए आप। हाँ चलो ठीक है ना। अब जो काम करेगा उसको वोट देंगे भाई, सीधी सी बात है, कोई भी हो चाहे। भाई साहब, ये बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले ये वादे तो करते हैं कि अच्छे काम करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता काम। तो आप तो कह रहे थे अभी कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को क्या पुराने हैं हम लोग, कांग्रेस के पुराने। हाँ, हमारे बाप दादे हुए यही देते हुए चले आ रहे कांग्रेस को। ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने आपके लिए? अरे बहुत अच्छे। आज से 40 साल पहले इतना सस्ता जमाना था कि आदमी 100 रुपए में अपना घर का पूजा कर लेता था। अच्छा। अब वहाँ का 100 रुपए भी उसको ऐसे लगते हैं जैसे 1 रुपया। अच्छा। हाँ, आज के टाइम में बीजेपी की सरकार में। अच्छा। हाँ, तो ये बेचारे ये पढ़े लिखे, ये इनके हाथ में ये दे दिया कि जाओ मेहनत मजदूरी करो। तो आत्मनिर्भर बन गए ना ये है? आत्मनिर्भर तो बना दिया ना इनको। क्या बना दिया? क्या खड़ा है? ये माँ बाप ने खड़ा करा है, सरकार ने खड़ा करा है। सरकार वो करती है काम कि इनको नौकरी दे, अच्छी पढ़ाई लिखाई दे, लेकिन क्या हो रही है ये देख लो। जिनके हाथ में ठेले होने चाहिए वो ठेले दे रहे हैं कि जाओ बेटा। ये आप तंबाकू खाने बाद में खाइएगा, जरा बताइए। ये तो कह रहे हैं सही नहीं है? सही कह रहा हूँ, गूंगे बहरों की सरकार है ये। गूंगे बहरों? हाँ, गूंगे बहरों की। बहरा कौन है? अरे जब 250 रुपए किलो टमाटर हुआ, एक ने भी आवाज उठाई। आवाज उठाई कांग्रेस वाले ने। 80 रुपए किलो प्याज चल रहे। हाँ, किसी ने आवाज उठाई। कांग्रेस की सरकार होती तो सर पे उठा लेते पूरे प्रदेश को। आप बड़ी प्याजों का दुख हुआ आपको। आप ही तो कह रहे थे कि योगी आना चाहिए। हाँ, वो कह रहे थे ना यूपी से हम लोग। अच्छा। तो योगी शेर आदमी है, योगी आना चाहिए। शेर का आदमी है। यूपी का आदमी शेर है वो। शेर कौन होता है? नहीं, योगी की बात ही अलग है। अच्छा। काम एक नंबर कराता है वो। मामा को चला जाना चाहिए, योगी को लाना चाहिए। अब देखो, अब जो आप जनता के हाथ में है वो तो मामा जाए कि नहीं जाए, वो तो आखिर सब करते हैं। तो है ना वो मुख्यमंत्री। अरे योगी प्रधानमंत्री आएगा कुछ दिनों बाद। यहाँ की बताइए ना, यहाँ की क्या? यहाँ का भी कुछ नहीं कह सकते, कुछ मामा ही आएंगे जहाँ तक है। अच्छा। हाँ, बीजेपी आएगी। ऐसा क्या वजह है कि मामा आएंगे? अरे अब वो देखो, बीजेपी का गाड़ी बीजेपी आएगी। 1000 रुपए की है बस लाइन। और लेकिन 18 में नहीं था गड़ी, 18 में तो हार गई थी बीजेपी। हार गई थी, लेकिन वो हो गए वो
पैसे खिला पिला के बस वो कर दिए बेचारों कमलनाथ को। पैसे अब वो नेता लोग हैं, नेतागिरी है भैया क्या। अब भैया वो चले गए, किसने खिलाया क्या। सब होता है, सब होता है नेतागिरी में, सब होता है। पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खरीदा, अब पब्लिक को खरीद रही तो बिकाऊ माल तो कांग्रेस के ही पास है ना। कहाँ है? नहीं, ये तो सब बिगौए रखे हुए हैं। हाँ, केंद्र में इतना पैसा है कि हर चीज को खरीद ले आदमी। हाँ, बीजेपी वाले हर आदमी को खरीद ले, मीडिया को खरीद ले आदमी। नेक्स्ट टाइम में तो उनने गवर्नमेंट को खरीद के अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। इस बार जो 1,000 रुपये दे रहा है, पब्लिक को खरीद लिया, पब्लिक को खरीद के अपनी सरकार बनाने चाहता है। वो कब तक खरीदेगा, कब तक बेईमानी चलेगी। ये बेईमानी का खात्मा होगा। इस बार कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेगा, बस यही बात। नहीं, कमलनाथ तो पिछली बार भी बने थे मुख्यमंत्री। हाँ, तो उसने खरीद लिया था ना। तो अब की बार नहीं बिकेंगे उनने 3 साल हुकूमत चलाई थी, उसको पैसों को कमाया था, उससे खरीद लिया था उन्होंने। तो इस बार नहीं बिकेंगे। नहीं तो कब तक खरीदेगा। जनता को समझ में आ गई ये बेईमानों की सरकार है, गूंगों और बेरों की सरकार है ये। माहौल तो कमलनाथ का चल रहा है, यहाँ पब्लिक परेशान हो गई है, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब तक उसके अंदर तब्दीली नहीं आएगी तो आपका प्रदेश का भला नहीं होगा। जिस तरीके से कि अपन देखते हैं कि एक तालाब का पानी अगर उसके अंदर नया पानी नहीं मिले तो उसके अंदर बदबू आने लगती है, इसी तरीके से सरकार जो है हिटलरशाही हो गई है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे कि इनके वोट बैंक मजबूत हो, दूसरे धर्म वालों को मतलब नुकसान पहुंचा के। तो सही मायनों में तो कमलनाथ की सरकार आ रही है जो विकास की बात करती है। पिछली बार भी तो आई थी कमलनाथ की सरकार। लेकिन साहब बिकाऊ लोग हैं, हमारे यहाँ कानून इतना लचीला है कि ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट कुछ नहीं करा, बिक के चले गए। तो अब की बार बिक गए तो अब की बार बिक गए तो फिर भुगतना पड़ेगा मध्य प्रदेश की आवाम को। हाँ, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि एक पर व्यक्ति 40,000 रुपये का कर्ज है मध्य प्रदेश के आम पे। हम लोग खड़े हैं, हमारे ऊपर 40,000 रुपये का कर्ज है। अभी 1,000 करोड़ रुपये और उनको लेना है। उसके बाद ये पहले भी यही हुआ था कि पूरा खजाना खाली करके गए थे। अब अगर ये फिर आएंगे तो फिर यही हाल होगा। मामा तो कह रहे हैं कि मैं बहनों को, लाडली बहनों को जो है लखपति बना दूंगा। ये रिश्वतें हैं। ये सीधे सीधे वोट बैंक मतलब वोट खरीदे जा रहे हैं इस तरीके से। लेकिन महिलाएं भी समझ रही हैं कि पैसे भी ले लो, योजनाएं भी ले लो, लेकिन सरकार तो बदल रही है। क्यों बदलना है सरकार? सरकार इसलिए बदलना है कि दूसरों को मौका दें ताकि अच्छे काम करें। भाई एक ही हिटरशाही आ जाती है। अगर दूसरों को मौका दिया था वो बिक के चले गए। नहीं, जो बिकाऊ तो अब उधर है ना। अब इस वक्त जनता सिखा देगी ना कि जो बिके हुए लोग हैं वो उधर हैं। हाँ, अब प्योर मैंडेट आएगा। अच्छा, किसको आएगा? कांग्रेस को। कांग्रेस को आएगा? क्यों आएगा? कांग्रेस को इसलिए आएगा कि लोग पब्लिक क्रस थे। अच्छा। कांग्रेस के लीडरों की वजह से नहीं आएगा, ये पब्लिक की वजह से आएगा। पब्लिक चेंज चाहती है। अच्छा। हर हाल में किसान परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, आम पब्लिक परेशान है, तो ऑटोमेटिक चेंज है। कर्मचारी परेशान है। वो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने तो आत्मनिर्भर बना दिया, आप परेशान बता रहे हैं। तो आत्मनिर्भर बन गया तो फिर वोट लोगों के खातों में पैसे क्यों डालना है? खरीद क्यों रहे हैं? आत्मनिर्भर बनने दीजिए। उनकी खुददारी को आप खरीद रहे हैं। आप बहनों को खरीद रहे हैं, भाइयों के बारे में सोच नहीं रहे। भाई बहनाओं को खरीद रहे हैं, औरतों को। औरतें नरम मिजाज की होती हैं, वो सोचती हैं औरतें वोट दे देंगी, लेकिन उनके भाइयों के, उनके पतियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप। अच्छा, तो वो तो पैसा तो घर भी जाएगा ना। नहीं, घर पे भले ही आएगा। पत्नियों को तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन पतियों को तो कुछ काम नहीं कर रहे ना। अच्छा। पतियों को कहाँ रोजगार दे रहे हैं? अच्छा। आप देखिए शराब के अंदर किस कदर औरतों पे अत्याचार हो रहा है, बलात्कार कितने हो रहे हैं, उस पर तो कोई कंट्रोल है नहीं। अगर बलात्कार में प्रदेश के मतलब सब सारे प्रदेशों में नंबर 1 रहता मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि जो रोजगार तो बहुत है, काम करने वालों की कमी है। काम करने वालों की कमी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन रोजगार की कमी है। अच्छा। जब ये रेवड़ियाँ बांटना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक रोजगार के लिए लोग निकलेंगे। कौन सी रेवड़ी? ये जो खातों में पैसे दे रहे हैं, 400 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। तो कांग्रेस भी दे रही है ना। नहीं, तो वो भी रेवड़ियाँ बांट रही हैं, लेकिन गलत है वो। तो जब देगी, लेकिन अभी फिलहाल तो बदलाव पब्लिक चाह रही है। आप क्या चाहते हैं? नहीं, बस सरकार बदलना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। रेवड़ी नहीं चाहते आप? बिल्कुल नहीं। तो इसके जवाब क्या होना चाहिए? आत्मनिर्भर सही मायनों में यही होना चाहिए कि उनको रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। जो आज वो पैसे दे रहे हैं उनको रोजगार से लगाइए आप महिलाओं को। अच्छा, मामा की सरकार से क्यों दुखी है इतना? मामा की सरकार से तो भ्रष्टाचार चरम पे है साहब। 50% का कमीशन है। अच्छा। मतलब हर हाल में, और मतलब प्रदेश सुखी नहीं है। आप ये बता दीजिए, एक आदमी अगर
कोई भी आदमी किसान कर्जदार हो जाता है तो वो खुदकुशी कर लेता है। एक बिजनेसमैन कर्जदार हो जाता है, खुदकुशी कर लेता है। और सरकार कर्जे ले लेके और अपने लोगों को खरीद रही है। उनके आप उन प्रॉपर्टी की तो देखिए कितनी बन गई है उनकी। उन पे आते हैं, उनके ऊपर ईडी के हमले नहीं हो रहे हैं बीजेपी वालों पे। क्योंकि जो भ्रष्टाचार करता है उसी पे तो जाती है ना ईडी। नहीं, भ्रष्टाचार वो तो बात करता है तो जा रहे भ्रष्टाचारी जो इधर के हैं उधर चलेगा तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ गया भाई? बीजेपी में जाके धुल के मंच के साफ हो गए वो।